मेरा नाम मोहम्मद अफसर है और मैं साइंस लाइसेंस से बिलोंग करता हूँ। और बेसिक साइंस टीचर, आज मेरा टॉपिक है 9th क्लास में बायोलॉजी के अंदर, ये आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर नंबर जो है ये 7th का, जिसमें डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसके आज हमने डिफरेंस पढ़ना है। पिछले भी हमने डिफरेंस ये पढ़ लिया था, उसके अंदर मैंने वो 2-3 दफ़ा वजाहत की थी, उसके भी डिफरेंस की मुख्तलिफ हवाले के साथ। ये मैंने जो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का पूरी तरह मैंने डिफरेंस पढ़ दिया था, 2-3 दफ़ा वो वजाहत कर दी थी। अब उसके बाद आ जाता है ये डिफरेंस बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब देखें, प्रॉपर्टीज है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की जरूरत बनती है, ये यस कह रहा है, उधर वो नो कह रहा है। आप पहले फर्क के अंदर ले लो। पहली बात है एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर वो लेने क्या है, जब भी हम फ्यूल जलाते हैं, जब भी हम फ्यूल जलाते हैं, जब भी हम वो कोई ईंधन जलाते हैं, तो इसमें क्या बनता है, तो इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। इसमें यूटिलाइज करते हैं, क्या करते हैं, यूटिलाइज हम ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं, और फिर वो क्या करता है, वो बर्न करता है वो जितना भी उसके अंदर ईंधन होता है टू फॉर्म लाइट, ये यील्ड एनर्जी एंड यील्ड एनर्जी पैदा होती है। वो क्या, लाइट की शक्ल में और हीट की शक्ल में, लाइट की शक्ल में और हीट की शक्ल में एनर्जी पैदा होती है। ये हम फ्यूल प्रोसेस, ये हम आमतौर पे ये फ्यूल प्रोसेस के अंदर करते हैं। नंबर 1 जर्नल फ्यूल, आमतौर पे फ्यूल बर्न। नंबर 1 फ्यूल बर्न जब हम जलाते हैं तो इसमें क्या ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है जो 3 शक्लों में तब्दील हो जाए। कुछ एनर्जी मिल जाती है, एनर्जी जब मिलती है, एनर्जी वो क्या हीट और लाइट की शक्ल में मिलती है। नंबर 2 के अंदर हम ये क्या करते हैं, आमतौर पे वो जनरल तौर पे बर्न फ्यूल करते हैं आमतौर पे क्या, बर्निंग प्रोसेस के अंदर। ये बर्निंग प्रोसेस, कोई भी हम चीज जलाते हैं, बर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इसमें अंदर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, ऑक्सीजन नीडेड, इसमें भी ऑक्सीजन की ये जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो फिर क्या हो जाता है, उसका फ्यूल जो है ना वो जलता है, फ्यूल जो है वो जलता है ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर। उसमें क्या होता है, CH बॉन्ड टूट जाता है। CH बॉन्ड जो है ना ये क्या करता है, ब्रोकन CH बॉन्ड टूट जाता है। CH बॉन्ड टूटने से फिर एनर्जी रिलीज हो जाती है, CH बॉन्ड टूट जाता है। प्रोसेस इन द फ्यूल मॉलिक्यूल के अंदर जो भी प्रोसेस है वो इसका CH बॉन्ड जो है ना टूट जाता है। नंबर 3 इसी तरह ले लें लिविंग ऑर्गेनिज्म, और उसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर में देख लें जो सेल के अंदर वो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं सेल के अंदर। तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन, इधर भी ऑक्सीजन की नीड, इधर भी ऑक्सीजन की जरूरत है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, ये भी CH बॉन्ड टूटता है। तो फिर CH बॉन्ड टूटने के बाद क्या, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फूड के अंदर ये पाया जाता है, जो सेम वे यूटिलाइज ऑक्सीजन ब्रेक CH बॉन्ड क्रिएट फूड इन द सेल। जो फूड के अंदर ये फूड है, ऑक्सीजन सप्लाई की जाती है। जो फूड जो है इसमें CH बॉन्ड टूटता है और इसमें ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल जाता है। ये भी प्रोसेस। उसके बाद तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, उसको हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। और इसमें भी क्या, सेलुलर रेस्पिरेशन, और इसके अंदर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। चौथे नंबर के अंदर ये सेलुलर रेस्पिरेशन, ये नंबर 4 प्रोसेस है सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। इसके अंदर भी देखना, ये जैसे ऊपर वाले प्रोसेस के अंदर भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये दूसरे प्रोसेस बर्निंग प्रोसेस में भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर है, सेल CH बॉन्ड टूटता है, वो टूटता है, एक उसका प्रोसेस बनता है, वो एक अमल होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिएक्शन।
ये इस समर के वजह ये ऑक्सीजन या CH बॉन्ड टूटता है तो फिर इसके अंदर क्या बनता है, इसके अंदर ये बन जाती है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और वाटर बनता है और ये ATP जो बनती है, एनर्जी बनती है, वो ATP की शक्ल में हमें हासिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड पर इसको कहते हैं एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस और ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर होती है, ये सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर होती है। इस हम सारे को प्रोसेस के हम ये कह सकते हैं कि चारों प्रोसेस ये हैं जो क्या है कि जर्नल जो है बर्निंग है, जर्नल आमतौर पे ये चीजें जलती है और फिर उसके बाद ये फ्यूल का जलना, ये सब ये जर्नल प्रोसेस, ये जितने भी बर्निंग प्रोसेस है, बर्निंग प्रोसेस और उसके बाद क्या ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यस, इसमें ऑक्सीजन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है तो इसलिए फिर CH बॉन्ड टूटता है, CH बॉन्ड टूटे तो फिर हमें एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी रिलीज होती है और एनर्जी जो है जानदारों के अंदर ATP की शक्ल में बनती है तो और ये चीज और एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर इसमें हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती। ऑक्सीजन की जरूरत इस वजह से नहीं पड़ती, ये एरोबिक प्रोसेस के अंदर क्या हो जाता है, ये ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो जाती है, वो पूरी तौर पे ग्लूकोज का ऑक्सीजन 2 पायरोविक एसिड में बदल जाता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन क्या मॉलिक्यूल क्या, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू 2 पायरोविक एसिड, 2 पायरोविक एसिड में वो बदल जाता है, टूट जाता है। और सेकंड स्टेप में है ये पायरोविक एसिड कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है, कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाता है और उसमें क्या ये एनर्जी निकलती है तो एनर्जी आपको मिलती है, ठीक है। उसके बाद ये उसके बाद क्या, जैसे ये ग्लूकोज है और ऑक्सीजन है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर क्या अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो जाती है, ये रेस्पिरेशन तो होती है लेकिन ये नॉट कंप्लीट ऑक्सीडाइज, नो कंप्लीट ऑक्सीडाइज, ये पूरी तरह ऑक्सीडाइज नहीं होता बल्कि क्योंकि इसमें नो प्रेजेंस, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, ऑक्सीजन ना होने की वजह से फिर वो दूसरे क्या लैक्टिक एसिड और एथेनॉल में ये तब्दीली आ जाती है, एथेनॉल की तरफ ये कन्वर्ट हो जाता है। नो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, इसमें तो चलो बर्निंग प्रोसेस है, इसमें तो यस है, इसमें तो इसकी जरूरत है, यस ऑक्सीजन की जरूरत है, लेकिन इसके अंदर ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज नहीं होता तो ये क्या करा लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी, तो इसमें क्या थोड़ी सी एनर्जी रिलीज होती है, लेस अमाउंट एनर्जी रिलीज, इसमें थोड़ी सी हमें एनर्जी मिलती है, हमें थोड़ी सी एनर्जी इस प्रोसेस के अंदर मिलती है तो फिर इस शक्ल में क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल को ब्रोकन और 2 पायरोविक एसिड और क्या करता है पायरोविक कंप्लीटली ऑक्सीडाइज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एयर, तो ये 2 शक्लों में पड़ जाता है, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड के अंदर, इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड के अंदर ये बदल जाता है, ये 2 प्रोसेस के अंदर। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं, ऑक्सीजन के बगैर ये प्रोसेस हो जाता है। उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें मिलती है, इसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें एनर्जी मिलती है, एनर्जी क्या आती है ATP की शक्ल में, इसमें क्या हो जाता है, इसमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, इसमें थोड़ी सी एनर्जी की रिलीज। और तीसरा नंबर ऑफ ATP और नेट प्रॉफिट क्या है, वो कहता है 36 मॉलिक्यूल बन जाते हैं, क्या कितने बन जाते हैं 36 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो इसके लिए 36 क्या है, मैंने आपको ये पहले भी बताया कि जो हमारा ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जो हमारा ये साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ था और उसके अंदर हमें 6 जो है वो ATP मिले थे, ATP 6 मिले थे और उसके बाद जो क्रब साइकिल है, जो हमारा ये प्रोसेस हुआ क्रब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और ये इसके अंदर क्या मिले थे हमें, ये सारे का सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस है इसमें 30 ATP के मॉलिक्यूल और दोनों को कंप्लीट करते हैं, ये 36 ATP, ये हमारा बजट करेंसी हमारा ये बना था, 36 मॉलिक्यूल बने थे ये टोटल। अब इसके अंदर क्या है, ये 2 मॉलिक्यूल ATP के बनते हैं, वो देख लो ठीक है। अगर ये फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट को कहता है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे कैसे ये देखो, ये एक लीफ है, ये कैसे एक लीफ है और ये इनर साइड है, इसमें क्या है, ये सॉइल के अंदर है, ये इनर साइड है
और इसमें ना पाइप है जिसमें वाटर और साल्ट है, वाटर जमा साल्ट, और ये इधर से होता हुआ जिसको हम क्या कहते हैं जाइलम, और ये पाइप है, इसको हम फ्लोएम का नाम देते हैं। ये किस तरह ये पत्ते के अंदर, ये लीव के अंदर, लीव वाले अंदर ये चले जाता है वाटर, जाने के बाद क्या और फिजा के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, ये 0.03% से लेकर 0.04% है, और ये स्टोमेटा के जरिए इसके अंदर ये मूव कर जाती है, और जाने के बाद क्या बनता है, ये ग्लूकोज बनता है, और वाटर जो है ये जमीन की तरफ से ऊपर की तरफ ये चल पड़ता है, ये सारे का सारा लीव पे पहुंच जाता है, और लीव पे पहुंचने के बाद जो ग्लूकोज बनता है वो इस तरफ ये रेस्पिरेशन के अंदर ये दो चीज़ों की जरूरत है, तो ये आगे फ्लोइंग पाइप के जरिए कुछ इसको ये मोटा कर देता है और कुछ इसके बाद जड़ों में चले जाता है, ये इसी तरह ये काम है। इसमें दो प्रोडक्ट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इसके दो प्रोडक्ट है। अब तीसरे नंबर पे चले जाता है नॉन, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को कहता है। एनारोबिक ये लैक्टिक एसिड बनता है, एथेनॉल बनता है अल्कोहलिक फॉर्मेशन के अंदर। एक अल्कोहलिक फॉर्मेशन है, पायरोबिक एसिड है, ये एथाइल अल्कोहल बन जाता है, इथाइल अल्कोहल बन जाता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इसमें दो चीजें बनती हैं जो हमने अल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़ा, और उसके बाद ये है लैक्टिक एसिड, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और इसमें ये दो चीजें ये बढ़ के सामने आई। पहले में क्या इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे में लैक्टिक एसिड ये बढ़ गया इथाइल अल्कोहल, और ये दो चीजें प्रोडक्ट बनती है। उसके बाद अक्रंस वाक्य होना, वाक्य नहीं, ये कहाँ वाक्य था, ये साइटोप्लाज्म में, ये सारे का सारा इसके अंदर क्या, ये साइटोप्लाज्म के अंदर वाक्य, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर वाक्य, ये ग्लाइकोलाइसिस, ये ग्लाइकोलाइसिस होते हैं जिसमें 6 ATP बन जाते हैं इसके अंदर, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या क्रब साइकिल, ये सारे का सारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनता है। और इसके साथ दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये किसमें अंदर बनता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया जिसको हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये सेल का, ये खुलियात का ये पावर हाउस है। तो इसके अंदर क्या है, ये 30 ATP बन जाते हैं टोटल, हमारे ये हमने 36 ATP बना दिए। तो ये कहाँ वाक़या होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये वाक़या होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन के सारे ये साइटोप्लाज्म, और ये सारे का साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म के अंदर वाक़या होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर वाक़या ये देख लें, ये एक सेल है, एनिमल सेल है, और ये मैंने पहले ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, और जो ऊपर वाली क्या सेल मेम्ब्रेन, और सेल में इन दोनों के दरमियान जो ये जितना भी ये जगह, ये दोनों के साथ ये प्लेस है, और इसके अंदर जो है ना ये साइटोप्लाज्म के अंदर ये साइटोप्लाज्म जितने भी रिएक्शन सेल के अंदर होंगे ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। अब उसके बाद इंपॉर्टेंस है, अहमियत क्या है, और मेजर सोर्सेज है, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी के क्या फॉर मोस्ट ऑर्गेनिज्म, ये जितने भी जानदार हैं, और इनके सब के साथ ये जराए जो एनर्जी के हैं, ये एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर, और ये हमारा फाइनल जो हमारा ये एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इसमें एनारोबिक ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सोर्सेज उनके जराए, और उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन शॉर्ट सप्लाई में ऑक्सीजन सप्लाई ना होने के बराबर है, और सोर्सेज मैनी प्रोडक्ट ये एथेनॉल और ये चीज ये पनीर वगैरह बनते हैं, ये सारे इस प्रोसेस के बनते हैं। आगे ये हमारा पास ये डिफरेंस है बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, इसको आप नीट देखें, ये डायग्राम बनी हुई है, इसके मुताबिक समझने की कोशिश करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें देखें ये सारे प्रोसेस को। फिर भी अगर आपको डिफिकल्टी कोई आती है तो फिर इदारे से रब्ता कर लें, फिर आपकी वो डिफिकल्टी दूर कर दी जाएगी। तो ये आपका प्रोसेस ये इतना ही है।